नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम आप जो ये चर्चा होगी, इस चर्चा का मुख्य विषय है कि कृत्रिम गर्भाधान में सीमेन का कितना है महत्वपूर्ण रोल, बिहार और देश में क्या है इसकी स्थिति। और इसको लेके हम आज चर्चा में शामिल हैं पटना वेटनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर जे.के. प्रसाद सर। और सर से पूरी कहानियाँ समझने की प्रयास करेंगे एक क्रमबद्ध, और समझेंगे कि क्या है कृत्रिम गर्भाधान और पशुपालन के क्षेत्र में ये कितना अहम भूमिका निभा रहा है। तो सर, किसान तक में सर स्वागत है। और धन्यवाद। पहला सवाल सर ये है कि कृत्रिम गर्भाधान में सीमेन की जो बातें होती हैं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्या इसका दिख रहे हैं, फ्यूचर क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि कृत्रिम गर्भाधान में सीमेन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आमतौर पर एक कहावत भी कही जाती है कि बुल इज नोन एज हाफ ऑफ द हर्ड, यानी हमारा जो पशु समूह का आधा हिस्सा अकेले एक बुल है। तो जो दुग्ध उत्पादन में जो वीर्य की जो भूमिका है बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। यानी दुग्ध उत्पादन के जो जीन्स होते हैं वो शुक्राणुओं के ऊपर से होकर के गुजरते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस साँड के वीर्य से हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उस साँड की मदर ने कितना दूध ज़्यादा से ज़्यादा दिया है, उस साँड से गर्भित होने वाले सारी संततियों का दूध उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। तो साँड का रोल बहुत ज़्यादा है, जी सर। यानी वीर्य का रोल बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें निश्चित तौर पर ये ध्यान देना होगा कि जब कभी भी हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं अपने पशुओं में, तो ये ध्यान देना होगा कि उस वीर्य का उपयोग करें जिस साँड की मदर ने सबसे ज़्यादा दूध दिया है। निश्चित तौर पर उस वीर्य से गाभिन होने वाले पशु के बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देंगे। तो दूध उत्पादन के लिए साँड का बहुत बड़ा महत्व है और वीर्य का बहुत बड़ा महत्व है। किसान समझे कैसे, पशुपालक भाई? क्योंकि सर ग्रामीण शहर में थोड़ी सी जागरूकता है, जो पढ़े लिखे हैं वो चीज़ समझते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर आते हैं, सीमेन चढ़ा दिए, न किसान पशुपालक पूछ पाता है, न उस जो चढ़ाने वाले उनको भी बहुत जानकारियाँ नहीं होती। बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि किसान समझे कैसे। अगर हर किसान को थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा। जब कभी भी कृत्रिम गर्भाधान होता है तो जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य स्ट्रॉ होता है, जिसको कैप्सूल भी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो वीर्य स्ट्रॉ को अगर कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद देखा जाए तो उस पर उस सारा कुछ जानकारी लिखा रहता है। यानी उस साँड का नंबर क्या है, उस साँड की मदर ने कितना दूध दिया है, 4000 लीटर 5000 लीटर, तो उस पर लिखा रहता है। तो उसको देखने से ही किसान को पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी जो बछिया पैदा होगी वो इतना दूध देगी, क्योंकि उस पर लिखा रहता है वो साँड। तो हर चीज़ उस पर अंकित रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा है, ऐसे वीर्य स्ट्रॉ से गाभिन नहीं कराना है। तो ये निश्चित तौर पर कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले हर पशुपालक को ये पूछना चाहिए कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से कि ऐसे सीमेन से गाभिन करिए जिसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इतनी जागरूकता रखनी पड़ेगी। बिहार एक ऐसा राज्य, कृषि प्रधान राज्य है, और कहीं ना कहीं आय का एक बहुत बड़ा साधन कहा माध्यम पशुपालन है। कृत्रिम गर्भाधान में बिहार की क्या स्थितियां हैं और देश में किस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, और क्या चीज़ एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। कृत्रिम गर्भाधान में अगर हम वास्तव में देखें, अपने भारत देश की बात करते हैं, तो हमारी जो ब्रीडेबल पॉपुलेशन है पशुओं की, इनकी लगभग अभी 30% कवरेज हिंदुस्तान में है। यानी अभी भी 70% पशु हमारे प्राकृतिक गर्भाधान से गर्भित हो रहे हैं। तो काफ़ी एक नेचुरल सर्विस से। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो स्थिति और भी नीचे है। यानी हमारे बिहार प्रांत में, बिहार राज्य में लगभग 17% ही पशु कृत्रिम गर्भाधान से कवर हो रहे हैं। यानी बाकी हमारे जितने भी बच रहे हैं वो साँड से गाभिन करें। तो बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारे जितने भी साँड घूम रहे हैं, गाँव में घूमते हैं, जिससे कि गाभिन कराया जा रहा है, एक तो उनके संतति का पता नहीं है, उनके पेरेंटेज का पता नहीं है कि उसकी माँ ने कितना दूध दिया या 2 पीढ़ियों से पहले क्या दूध का उत्पादन, क्योंकि कुछ अता पता नहीं है, डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। और कृत्रिम गर्भाधान में जो भी हम वीर्य लेते हैं उसकी 2 पीढ़ियों के पहले का रिकॉर्ड रहता है।
क्योंकि हमें अच्छा दूध चाहिए तो वीर्य अच्छा होना चाहिए। जी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक तो जागरूक होना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को, और एक बहुत बड़ा स्कोप है, सरकार के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार प्रयास कर रही है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में अभी चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाया गया और कैबिनेट से अप्रूवल भी दिया गया, और उसमें बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ा एक अहम भूमिका कृत्रिम गर्भाधान की रखी है। और ये किस तरह से कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज बढ़ाया जाए, किस तरह से हम अगले 5 साल में लगभग 70% कवरेज करें, तो इस पे बहुत बड़ा जो है एक रोल दिया गया है और सरकार की भूमिका होगी, और सब मिल करके इसको आगे बढ़ाने में बेहतर प्रयास अभी करेंगे। राज्य कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है कुछ? अगर बेहतर राज्य की बात करें तो निश्चित तौर पर हमारे कुछ राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर, बहुत कृत्रिम गर्भाधान लगभग 100% वहाँ पे है, और इवन पंजाब में भी 60% है। तो काफ़ी अच्छा है, कई राज्य बहुत अच्छा मतलब कर देश रहे के जो आंकड़े उससे हाँ। भी बेहतर एक्चुअली हाँ, बिल्कुल देश के आंकड़ों से भी बेहतर है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो अगर ये तो एक औसतन में जो बताया आपको कि 30% एक औसत है, अदरवाइज कुछ तो 60% भी है, 70% भी है, इस तरह से भी है। लेकिन अभी ये स्कोप है, बिहार राज्य में चूँकि काफ़ी कम है, स्कोप है। और हमारे बहुत सारे जो सारे जानवर जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, यानी जो एक किसी खास नस्ल के नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि अच्छी नस्ल से संकर कराया जाए, जिससे कि अच्छी उत्पादकता बढ़े और कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज में आए, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन हो। सर बिहार में क्या है, इसके सेंटर कितने हैं, या बिहार में इसको किस तरह से विकास किया जा रहा है, एक सीमेंट को लेकर, चीज़ों को लेकर बिहार में? एक्चुअली बिहार में एक अच्छी प्लानिंग है सरकार की। बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एक बोर्ड है, जिसके देख रेख में पूरे बिहार राज्य में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य संपादित किया जाता है, जहाँ से इसके BLDA के देख रेख में वीर्य का वितरण या उसके रख रखाव की सारी जिम्मेदारियां वहन की जाती है। साथ ही साथ आपने सुना होगा यहाँ कॉम्फेड है, तो कॉम्फेड भी कृत्रिम गर्भाधान करता है। कॉम्फेड में कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं, तो वो लोग भी कार्य करते हैं ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी हैं जो इसमें। पूर्णिया में सर? पूर्णिया में सीमेन स्टेशन है। सीमेन हाँ, स्टेशन। एक्चुअली हाँ, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य बनता है, बनाने के लिए लगभग 50 लाख डोज प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता का एक सीमेन स्टेशन बनाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा, ये बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीमेन स्टेशन ये बन रहा है, बनकर तैयार हो गया है, अब धीरे धीरे अपनी पूर्ण क्षमता पर आ रहा है, प्रोडक्शन का काम चालू हो गया है। एक टारगेट है 50 लाख प्रति वर्ष वीर्य उत्पादन उसकी क्षमता रखी ये पहुँच करना है, और वहाँ काफ़ी बुल्स भी रख गए हैं और बड़े ज़ोरों शोरों से काम चालू हो गया है। जी हाँ, ये डॉक्टर साहब थे और पूरी जानकारी स्पष्ट किया कि कृत्रिम गर्भाधान में सीमेन की कितनी भूमिका हो सकती है, और पशुओं के गर्भधारण में जब सीमेन का प्रयोग सीमन के तहत जब यूज किया जाता है, उस दौरान कितना फ़ायदा है, पशुओं के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, और बिहार सहित देश में कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेंट सेंटर जो हैं वो कितने हैं और कितना इसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये सब कुछ जानकारी आपने किसान तक के माध्यम से जाना। उम्मीद करते हैं ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी पशुपालन से जुड़ी हुई अहम कोई मुद्दा या कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, पशु वैज्ञानिक हैं, हम उनसे उस विषय पर बात करें, उसका जवाब देने का प्रयास करें। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।